ज्योतिमठ जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह हिंदू का एक प्रसिद्ध ज्योतिपीठ है। आदि शंकराचार्य जी जो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में मठों की स्थापना के पहले उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। बद्रीनाथ औली तथा नीति घाटी के सानिध्य के कारण ज्योतिमठ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ है। ज्योतिमठ आध्यात्मिकता से परिपूर्ण तथा यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु की पौराणिकता के इर्द गिर्द वाली शहर के आसपास घूमने के स्थलों में पर्यटन स्थल जो है, घूमने के स्थलों में औली उत्तराखंड का मुख्य इसकी रिसोर्ट है। तो जैसे कि ज्योतिमठ है, हर जैसे कोई भी स्थान हो उसका एक न एक इतिहास होता है, एक न एक कारण होता है। तो ज्योतिमठ के हम इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो इसका जो पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललितपुर के ताम्रपत्र के अनुसार ज्योतिमठ उस जिले का नाम ज्योतिमठ कत्यूरी की राजधानी थी। ज्योतिमठ थी कत्यूरी राजा की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेय कुथल। लगता है कि एक क्षत्रिय सेनापति कंठा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया तथा ज्योतिमठ में अपनी राजधानी बसाई। वासुदेव कत्यूरी जी से 7 से 11वीं शताब्दी के बीच में उन्होंने वहाँ का शासन किया था। और ये ज्योतिमठ जो है चर्चा में क्यों है, करण के मुद्दे में बना हुआ है। तो अभी हम जानेंगे चर्चा के विषय में क्यों है वो। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र ज्योतिपीठ में भूस्खलन एवं जमीन धंसने के कारण चिंतित स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। जब वहाँ भूस्खलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वहाँ के लोगों के द्वारा जो वहाँ के सामाजिक लोग या समाज को थे तो उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ज्योतिमठ में जो समस्या के कारण है इसके जैसे कि दीवारों और इमारतों में दरार पड़ने की घटना पहली बार जो है वर्ष 2021 में हुई थी। जबकि उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन एवं बाढ़ की घटनाएं निरंतर रूप से देखी जा रही थी। पहले से ही ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी। इसके कारण जो है इसका एक कारण ये भी बनता है कि ये एक प्राचीन भूस्खलन स्थल भी है, पहले से ही है। तो इस विषय में एक समिति बनाई गई थी, सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई थी वर्ष 1976 में मिश्रा समिति। तो वर्ष 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार ज्योतिमठ मुख्य चट्टान पर नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। यह एक प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकनंदा एवं धौली गंगा की नदी धाराओं द्वारा कटाव भी भूस्खलन के कारणों के अंतर्गत आते हैं। समिति ने भारी निर्माण कार्य ब्लास्टिंग जैसे कि जब वहाँ कोई कार्य किया जाता है तो बड़े बड़े माइन लगा के वहाँ विस्फोट किया जाता है। ब्लास्टिंग की मरम्मत के लिए बोर्ड हटाने और अन्य निर्माण पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। और इसका एक कारण ये भी बनता है निर्माण गतिविधियाँ जैसे कि कार्य किया जा रहा हो तो जैसे यहाँ भी देखिए एक कार हो रहा है, बाहर आवाज नहीं दे रही होगी तो वहाँ तोड़ा जा रहा है, लेकिन मतलब जो है यहाँ तक आ रही होगी, कंपन देखिए यहाँ तक भी आ रही होगी, तो वहाँ भी एक कारण बनता है। तो निर्माण कार्य वृद्धि पनबिजली परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण ने पिछले कुछ दशकों में घाटों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया, मतलब वहाँ के विकास को रोक दिया है। और प्रयाग से बहने वाली धाराओं और प्राकृतिक धाराओं के साथ हो रहा चट्टानी फिसलन चाहे भूस्खलन के अन्य कारण हैं और इसका प्रभाव जो हम लोग देखेंगे। कम से कम 66 परिवारों ने उत्तराखंड के औली शहर से मतलब 66 परिवारों ने छोड़ दिया है और वहाँ के अधिकारियों द्वारा मतलब रिपोर्ट जारी की गई है। लगभग 5 से 61 घरों में दरार आ चुकी है। और ज्योतिमठ को बचाने के लिए संभावित उपाय जो हो सकते हैं, जैसे उस क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हों, जैसे कि औद्योगिकरण किया जा रहा हो तो उसमें पूर्ण की रोक लगा दी जाए ताकि वहाँ की जो भूस्खलन है और जो दरारें पड़ रही है उनमें कमी आए। और पनबिजली परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे कि कोई डैम बनाकर बिजली उत्पन्न की जा रही हो तो वहाँ ये सब करने से मतलब रोक लगाई जाए और शहर की जो योजना है उसका पुनर्निर्माण किया जाए और एक वहाँ की मतलब परिस्थिति के अनुसार एक परियोजना तैयार की जाए जो वहाँ से संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षारोपण।